हेलो। हाय, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कहाँ चले गए थे आप? अरे यार, एक हफ्ता आप नहीं थे, फिर उसके बाद दो दो हफ्ते मैं गायब था। अच्छा। पहले आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, फिर घर में साले की शादी थी। वो ओके वीकेंड भी थे दोनों काम। ओके ओके। क्या यार। चलो कोई नहीं कोई नहीं। कोई नहीं, अब करते रहेंगे। हम्म। तो लास्ट क्लास तक हमने सर्च ऐड कर लिया था आई थिंक, है ना? एक बार सर्च एड बनाए। हाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करता हूँ। आप भी बनाओ फिर, जहाँ पे जो भी दिक्कत होगी आप। हाँ, मैं ही बनाता हूँ, वही कह रहा हूँ। आगे मेरी स्क्रीन आ गई। हम्म। ये जो पहले बनाया था इसको डिलीट कर देते हैं, वरना कंफ्यूजन होती रहेगी मुझे। क्लिक करके। एडिट, ऊपर 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 देखिए, लेबल के लेफ्ट में। एडिट है तो यहाँ से डिलीट होगा। हम्म। रिमूव। रिमूव। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम गए क्रिएट हम्म। कैंपेन। फिर क्रिएट उसका व्हाट्सएप। कैंपेन गोल हाँ, विदाउट रुक जाओ, गोल। हाँ मैं करता हूँ ना। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस। फिर उसका सर्च। सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप सर्च। गोल्स। कंटिन्यू। Select the results you want to the website visits. Your business website. ये बाद में भी डाल सकते हैं, अभी डालना? हाँ देखो, अ, यहाँ पे अगर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हो ना, तो जब आप एडवर्टीज में, क्योंकि एक सर्च ऐड है तो आगे चल के कीवर्ड्स के ऊपर चलेगी, तो ये कुछ हम्म। कीवर्ड्स वगैरह आपको सजेस्ट कर देता है। तो ठीक उठा ही है, लेता ये हूँ। यहाँ पे हमेशा वेबसाइट का यूआरएल डलता है, ये लैंडिंग पेज का यूआरएल नहीं होता है। ठीक है, लैंडिंग पेज का जब डलेगा जब हम लास्ट में ऐड अपनी पब्लिश करेंगे। ठीक है। कैंपेन नेम। बाय। वो मैं डालता हूँ। बारो। ये कंट्री नाम भी डाल सकते हैं ना? मान लो वो मैं तो कैंपेन ही कंट्री है है ना, ना। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी रख सकते हो। हाँ, कि बाद में सर्च करने के लिए मुझे इजी है ना, हाँ, इसलिए आपको डाल। पता चल जाए कि हाँ भाई ये मैंने तो मेरे इस कैंपेन। कंट्री में इतने कैंपेन चला रहा हूँ तो इजी हम्म। है। बिडिंग। इसमें था अपना। बड़ी फोकस ऑन कन्वर्जन। क्लिक्स। क्लिक्स। सेट और मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बेट लिमिट। ये तो अभी सेट नहीं करनी ना? ये आप लगा लो, लगाना तो एक बिड लिमिट आपको लगानी तो आप लगा सकते हो। तो अगर मैं कोई नॉर्मल कैंपेन कर रहा हूँ तब भी मुझे लगानी चाहिए इनिशियली कि नहीं लगानी देखो, बिड चाहिए? लिमिट का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि मैंने बताया था कि ये हम ऑक्शन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, हम्म। तो बिड लिमिट का मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पे हर बंदी जो है, हर बंदा अलग अलग बिड लगा रहा है। ठीक है, मतलब हर, ये तो क्या कहते हैं, सर्च ऐड जो होती है वो तो मैनुअली वो होती है, ऑटोमेटिक चलती हम्म। है। सर्च ऐड में हम्म। मैनुअल का ऑप्शन ही नहीं है कि भाई आपके अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट प्राइस में क्लिक सीपीसी सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा ऑटोमेशन में चलता है सर्च ऐड। ठीक है,
अभी हम जो डिस्प्ले ऐड करेंगे तो उसमें आप ऑटो वो मैनुअल सीपीसी कर सकते हो कि भाई मैं मैनुअली सीपीसी वहाँ पे डाल सकता हूँ। बट अभी क्या कर रहा है ना, गूगल पूरी तरीके से ना सारा ऑटोमेटेड कर रहा है। पहले सर्च ऐड पे भी आप मैनुअल सीपीसी कर सकते थे कि भाई अपने अकॉर्डिंगली कि भाई मैं 10 रुपये दे रहा हूँ, 20 रुपये दे रहा हूँ पर क्लिक पे। बट अब वो बंद हो चुका है। तो अभी धीरे अच्छा। धीरे मतलब कि अभी तो सर्च ऐड से बंद हुआ है, अभी आप डिस्प्ले ऐड है वहाँ पे मैनुअल सीपीसी भी चल रहा है कि आप मैनुअली डाल सकते हो। ठीक है, तो ठीक यहाँ है, पे आप अच्छा, बिड एक लिमिट। एक एक मिनट है, मैं 1 मिनट। हम्म। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे कुछ रख दो, जैसे मैंने 50 रख हाँ दिया, है मतलब ना? कि देखो, बिड लिमिट का मतलब ये है सिंपल सा कि सपोज करो आपके हाथ में तो अब है नहीं कि पर क्लिक पे कितना गूगल हम्म। आप सेट कर रहे हो। तो यहाँ पे गूगल हो सकता है कि कंपटीशन के अकॉर्डिंगली कई बार आपकी जो बिड होगी वो 10 रुपये पे भी होगी, कई बार 20 रुपये होगी, कई बार 30 रुपये भी होगी। ठीक है, हम्म। अकॉर्डिंग टू टाइम और कंपटीशन की भाई और कितने बंदे एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं सेम कैटेगरी की। तो अगर आपने यहाँ पे सपोज करो अपनी बिड लिमिट 20 सेट कर दी। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हम्म। कंपटीशन हो रहा है और गूगल को ऐसा लग हम्म। रहा है कि यार 20 रुपये नहीं, बिड को बढ़ा के 30 रुपये कर देता हूँ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया मेरे लिए। तो उसने क्या हम्म। करा कि अपनी बिड 30 रुपये कर दी। तो उस कंडीशन में फिर वो आपकी ऐड को नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने एक लिमिट लगा रखी है कि भाई इससे ऊपर जब भी बिडिंग जाए तो मेरी ऐड मत दिखाना। ठीक है। हाँ, ठीक है, अब ठीक। आपने 50 रुपये, अब किसी किसी टाइम पे ऐसा होगा कि भाई 70-70 रुपये भी जा रही होगी। तो उस हम्म। टाइम पे गूगल आपकी ऐड नहीं दिखाएगा डेली क्योंकि डेली आप का। 50 से ऊपर जाना नहीं चाहते हो। तो आपने एक लिमिट सेट कर दी है कि भैया इससे ऊपर जाओ, 20 30 40 तक जाओ, 50 तक भी अगर सेट हो रही हो लिमिट तो मेरी ऐड दिखाना। बट इससे अगर ऑप्शन इससे ऊपर जा रहा है, लोग इससे ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं, या फिर इतनी हाई डिमांड हो गई है कीवर्ड्स की कि भाई बहुत सारी एडवर्टीजमेंट, मल्टीपल एडवर्टीजमेंट चल रही है, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा पैसे के चक्कर में वो बिड इंक्रीज भी कर देता है। तो वहाँ पे फिर वो ठीक। आपको वो कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है। अब ये हमारे सर्च में ये गूगल के अपने सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क हो गए। अगर इस पे भी आपको ऐड दिखानी है तो आप चेक करके रखिए, अदरवाइज हम्म। अनचेक कर दीजिए। ये आप उस हम्म। कंडीशन में चेक कीजिए जब आपके पास बहुत अच्छा बजट ठीक है, है ना। मतलब सब डिस्प्ले वाला ना? हाँ, डिस्प्ले और सर्च नेटवर्क दोनों। देखो, कायदे से हमारी जो ऐड है वो कहाँ पे दिखनी चाहिए, गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। अच्छा। बट हम्म। अगर आप इनको ऑन कर देते हो तो गूगल के अपने और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो और भी जगह पे आपकी ऐड जो है ना सर्च ऐड दिखने लग जाएगी। ठीक है, जैसे कई चलो। बार होता है कि यूट्यूब पे भी जहाँ पे हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो का, उसके नीचे भी कई बार सर्च ऐड, टेक्स्ट ऐड जो है वो दिखाई देती है हम्म। कई कई केसेस पे। ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आप कौन सी लैंग्वेज समझने वाले लोगों को दिखाना चाहते हम्म। हैं ऐड, उसके अकॉर्डिंगली है। सेलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट्स टू ऐड योर कैंपेन्स। ऑडियंस सेगमेंट अभी नहीं बताया मैंने आपको, रिमार्केटिंग हम्म। अभी नहीं बताया ना मैंने आपको। नहीं, ये भी नहीं बता। हाँ, तो ये उसमें यूज़ किया जाता है रिमार्केटिंग के अंदर इसको भी। ब्रॉड मैच कीवर्ड ब्रॉडर व्यूअर्स रीच कैंपेन गोल। ये ब्रॉड मैचिंग, ये जो आपके जो कीवर्ड्स हो ना, बताया था ना, ब्रॉड मैच का मतलब हाँ ये हाँ, होता है ब्रॉड कि एग्जैक्ट और वो 3 थे ना? हाँ, इसको नेक्स्ट कर दीजिए। बस यहाँ पे आप अपना ऐड ग्रुप का नाम डालिए।
इसमें कुछ करना है, एंटर द प्रोडक्ट और सर्विसेज फुल हाँ, आप अपना डिटेल्स। प्रोडक्ट और सर्विस, अगर आप अपना यूआरएल और प्रोडक्ट की सर्विसेज यहाँ लिख दोगे तो नीचे आपको ना सजेशन में कीवर्ड दे देगा कि आपकी अच्छा। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आप कौन से कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। वो सजेशन के लिए है, अदरवाइज आप उसको छोड़ भी सकते फुल। हो। ठीक है। वो नीचे आप अपडेट कीवर्ड सजेशन पे क्लिक कर दोगे तो वो अपडेट कर देगा। हम्म। बाकी इसके अंदर मैंने आपको बताया था 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज, हम्म। है ना। ब्रॉड हम्म। में कोई भी सिंबल नहीं लगेगा तो ब्रॉड है, और अगर एग्जैक्ट है तो वो क्या कहते हैं, ब्रैकेट होता है स्टार्टिंग में और एंड में। और अगर फ्रेज है हाँ। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है स्टार्टिंग में और लास्ट में आप लगा देते हो तो फ्रेज मैच हो जाता है वो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल यूआरएल के अंदर आप लैंडिंग पेज का यूआरएल डालोगे जहाँ पे भी आप यूज़र को लैंड करवाना चाहते हो। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जब पहले यूआरएल पूछा था तब तो आप वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट से उठाएगा चीज़ों को। बट यहाँ पे हम्म। फाइनल यूआरएल मतलब कि आपकी ऐड पे क्लिक होने के बाद बंदा कहाँ जाएगा वो आएगा। ठीक है। ठीक है। डिस्प्ले पैथ में आपका जो यूआरएल बनता है उसके साइड में आप कुछ कीवर्ड्स वगैरह डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। हम्म। बेस्ट। कैरेक्टर लिमिट 15 की है, इसके अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। कम ही है दोनों, 14 11। अब उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे हेडिंग डालनी है। ठीक है, 5 हेडिंग और 5 हम्म। डिस्क्रिप्शन। हम्म। ठीक है, क्योंकि वो इनको मैच करके ही जो है आपका एक टाइटल तैयार करता है। हम्म। ठीक है, चलो ये रहने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद ये फिर आप। एक्सटेंशंस बताए थे, हम्म। है ना, जैसे साइट लिंक एक्सटेंशन हो गया। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अपने उसमें दिखानी है एडवर्टीजमेंट के नीचे, कोई लिंक्स वगैरह क्रिएट करना है तो एक्सटेंशंस वहाँ पे काम आते हैं। कॉल आउट वो भी थे ना। कॉल आउट वाला बताया था, कॉल एक्सटेंशन बताया था, प्रमोशनल, अलग अलग टाइप की एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, ये चलो करके नेक्स्ट। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करके जो भी आपका बजट है, ये सजेस्टेड बजट आपको बताता, आप सेट कस्टम बजट पे जाके अपने अकॉर्डिंगली हम्म। सेट कर सकते हो बजट। ये सपोज सेट डेली बजट बना दिए, 1000 आ गया। बस नेक्स्ट। मैं एक काम करूंगा इस वीक ना, मैं एक अपना फाइनल क्रेडिट कार्ड लगा के एक रेडी करके रख दूंगा, ठीक है ना। तो हाँ, आप रेडी करके रखना। वैसे भी आपका किस चीज़ के ऊपर बनाओगे ऐड, किस कैटेगरी ये का हेल्थ बना केयर रहे पे बनाना है मेरे को, दूसरी कंट्री के हो? हेल्थ लिए। केयर पे बनाना है ना, तो इसमें थोड़ा सा रहेगा इश्यूज, क्योंकि ये मेडिकल वाले जो होती है ना एड्स, उसमें हम्म। थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहता है। हम्म। कई बार ऐड अकाउंट सस्पेंशन की भी दिक्कतें आती हैं। कोई नहीं। ठीक है, ये आपका पूरा रिव्यू करके दिखा रहा है। पब्लिश कैंपेन कर दूं। हम्म। वो तो मांग रहा है ना क्या, बिलिंग इंफॉर्मेशन। हाँ, बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे वही आपका पब्लिश तो खैर वो हो जाता है, मतलब वो ड्राफ्ट में चले जाएगा। हम्म। ठीक है, तो ठीक हमने है। डिस्प्ले ऐड भी किया था कि नहीं किया था? नहीं, नहीं करा। नहीं करा था ना। चलो ठीक है, आज डिस्प्ले ऐड करते हैं फिर। स्क्रीन शेयर हटा दीजिए अब आप। हम लोग
गूगल एड्स। चलो देखो, अब यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट ऐड करेंगे वो है डिस्प्ले ऐड। ठीक है, तो जो डिस्प्ले ऐड होती है वो क्या होती है, डिस्प्ले के फॉर्म में जो है अलग अलग वेबसाइटों पे या फिर जितनी भी पार्टनर वेबसाइट्स हैं, कुछ जैसे स्कूल फॉर एसईओ, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पार्टनर वेबसाइट्स हैं गूगल की, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपकी दिखती है। ठीक है, डिस्प्ले के फॉर्म में। तो अभी ठीक है। जो हमने ऐड बनाई थी सर्च ऐड, वो तो देखो कीवर्ड्स के ऊपर चलती है। ठीक है, कि कोई भी यूजर है, कुछ भी कीवर्ड वहां पे टाइप कर रहा है और उन कीवर्ड्स के ऊपर जो है, मतलब अब उस पर डिपेंड नहीं करता कि बंदा मेल है, फीमेल है, बच्चा है कि एजिड है। वो तो जो गूगल पे कीवर्ड डालेगा उसके अकॉर्डिंगली गूगल उसकी क्वेरी को सॉल्व करते हुए हमारी ऐड दिखा देगा। ठीक है, बट अब जो बात आती है डिस्प्ले ऐड की, तो डिस्प्ले ऐड ऐसा नहीं होता कि हम कहीं पे कुछ सर्च कर रहे होते तो हमको नजर आती है। डिस्प्ले ऐड कैसे नजर आती है, हम कोई भी वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहे होते, करते 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 हमको वो दिख जाती है। ठीक है, तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के अंदर ना हम एक टारगेट ऑडियंस सेट करते हैं कि हमको जो एडवर्टीजमेंट है कैसे लोगों को दिखानी है, कैसे इंटरेस्ट के लोगों को दिखानी है, कि लोगों को इन चीज़ों पे इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को हमें वो ऐड दिखानी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इंटरेस्ट वाइज एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको डेमोग्राफी मिलेगी सेट करने के लिए कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट को किस ऑडियंस के साथ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जबकि सर्च ऐड के अंदर क्या होता था कि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट थे वहां पे, कि कीवर्ड जो भी यूजर कीवर्ड टाइप करे उस कीवर्ड पे हमारी ऐड दिखाई देती थी। ठीक है, तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं न्यू कैंपेन के साथ। ठीक है, सिंपली क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस, एंड उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले के बाद हम यहाँ पे आते हैं कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पे डाल देना है। नहीं भी डालोगे तो भी वो मैंडेटरी नहीं है, बट ये अब होता है बाद कि में तो लैंडिंग पेज पे डाल सकते हैं ना। हाँ लैंडिंग पेज में यहाँ नहीं भी डालोगे तो कोई वैसा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने में इजी हो जाता है गूगल को ना हमारे इस यूआरएल से, कि भाई उसे समझने में आसानी हो जाती है कि भैया तुम्हारी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, थोड़ा सा। ठीक है, तो कोई ड्रॉबैक नहीं है, फ़ायदा ही होगा अगर हम डाल देंगे तो। यहाँ पे जैसे सपोज करो तो ब्रांडिंग एक्सपर्ट, मैं यहाँ पे डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आज की तारीख डाल देता हूँ, सो दैट ही मुझे पता चल जाए कि मैंने ये कब रन करी है। हम जाते हैं कंटिन्यू पे। ठीक है, अभी इसमें से कोई है ड्राफ्ट में पूछ रहा है, नहीं तो नहीं हूँ मैं। यहाँ पे एक नया कैंपेन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो जो चीज़ें हो गई हैं हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। कैंपेन में लोकेशन सेट करना आपको पता है, लैंग्वेज आपको सेट करना पता है। हम आते हैं यहाँ पे मोर सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो मोर सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले देखो ऐड रोटेशन का है इसके अंदर ऑप्शन। ठीक है, तो ऐड रोटेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वो वाला ऑप्शन नहीं है क्या, चलो पहले जो आ गए उनको देखते हैं। ऐड रोटेशन, देखो ऐड रोटेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे बोला ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट ऐड इंडेफिनिटली। देखो हम क्या करते हैं, एक ऐड होती है, उस एक एडवर्टीजमेंट के अंदर हम मल्टीपल ऐड ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने क्या करा कि आपने दो कंट्री, अलग अलग कंट्री को टारगेट किया एक ही कैंपेन के अंदर, आपने दो ऐड ग्रुप बनाए। ठीक है, एक पे आप यूएसए को टारगेट कर रहे हो, एक पे आप कोई अदर कंट्री को टारगेट कर रहे हो, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, मतलब कि आपने दो ऐड ग्रुप बनाए, एक तो यूएसए का और सपोज करो एक ऑस्ट्रेलिया पे आप करो तो ऑस्ट्रेलिया का बनाया। ठीक है, तो आप यूज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि आपकी यूएसए की ऐड है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो वो गूगल क्या करेगा कि आपके कैंपेन में उसी ऐड पे उस ऐड ग्रुप को बार बार फोकस करेगा और लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट अगर आप इसको डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इंडेफिनिटली, तो इसका मतलब क्या है कि वो अगर आपकी, वो क्या करेगा दोनों पे फोकस करने की कोशिश करेगा। अब आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं चल रही अच्छी, फिर भी वो जबरदस्ती उसको दिखाने की कोशिश करेगा, दिखाएगा। जिसकी वजह से जो आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है
उसकी हम्म। परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो तो इसलिए हमेशा बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड कर हाँ, लो। कि मतलब एटलीस्ट जो ऐड परफॉर्म कर रही है उस पे तो बेस्ट रिजल्ट हम्म। लेके आओ। कोई बात हम्म। नहीं, वो जो दूसरे वाला परफॉर्म नहीं कर रहा उसमें हम फिर कुछ चेंजेस वगैरह करेंगे, कुछ क्रिएटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे, ऑडियंस चेंज करने की कोशिश करेंगे, उस पे बाद में वर्कआउट कर लेंगे। बट जो हम्म। परफॉर्म कर रहा है बेटर, एटलीस्ट उसको दिखाते रहो, उसको मत रोको। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देखो कुछ चीजें इसके अंदर होती है जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग में होती हैं। ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो बेस्ट होती है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा। तो ये हो गया ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन के बाद यहाँ पे देखो ऐड शेड्यूल्ड, मतलब कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट को क्या कर सकते हो, यहाँ पे कब शेड्यूल कर दिखाना सकते चाहते हो। हो? हाँ। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे है, आप अपने अकॉर्डिंगली डेली वाइज भी आप सेट कर सकते हो, या फिर आप जैसे मंडे टू फ्राइडे है। ठीक है। अब सपोज करो कि मंडे टू फ्राइडे में मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में, सपोज करो मैं 10 o'clock से, जैसे डॉक्टर्स की ऐड होती है, जैसे डॉक्टर वगैरह हैं, वो क्लिनिक में आते हैं सुबह 10 बजे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो अपना जो है, सपोज करो 2 बजे तक अपना लंच वंच करने पर चले जाते हैं। ठीक है, 2 बजे तक, फिर उसके बाद वो 5 बजे बैठते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक और ऐड करके, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ऐड चलेगी मंडे टू फ्राइडे, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सीधे 5 बजे से कर देता हूँ। ठीक है, हम्म। 5 बजे से फिर उसके बाद रात के टाइम पे इसको चला लेता हूँ। हम्म। ठीक है, कुछ इस तरीके ठीक से है, 2 बजे तक। ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब अपनी ऐड को शेड्यूल कर सकते हो कि भाई आप अपनी एडवर्टीजमेंट को किस टाइम पे दिखाना चाहते हो। तो आप अपनी ऐड को यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे मैंने ठीक यहाँ है। पे ये शेड्यूल कर लिया। ठीक है, ये शेड्यूल करने के बाद हम लोग आते हैं डिवाइसेस के अंदर। डिवाइसेस के अंदर अगर आप आओगे तो ऑब्वियस सी बात है, शो ऑल डिवाइसेस ही आप यहाँ पे करो। बट अगर आपको हम्म। कुछ स्पेसिफिक वो करना है, तो जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट, किस और डिवाइस को तुम्हें टारगेट करना कर सकते हो। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, आईओएस, एंड्रॉयड, किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते टारगेट हो। करना। ठीक है। डिवाइस मॉडल तक यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई अगर एंड्रॉयड के तो एंड्रॉयड के कौन से, सैमसंग हो गया, या अलग अलग, मतलब कि पर्टिकुलर उसको आप करना चाहते हो। जैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपकी एडवर्टीजमेंट, मतलब आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप यहाँ पे इस कंडीशन में फिल्टर कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, कि भाई जो बंदे आईओएस वाले हैं उनको टारगेट करता हूँ, कि भाई वही मेरी सर्विसेज को ले सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फिल्टर आउट हो जाता है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग आपको मतलब लगाना पड़ेगा कि क्या आपके लिए डिवाइसेस वाला ऑप्शन वर्क करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इवन नेटवर्क तक आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप इंडिया का लोगे, तो इंडिया के फिर वही एयरटेल वेयरटेल सारे नेटवर्क आपको यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। जैसे और ये रहा। ठीक है। इवन आप नेटवर्क वाइज भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो कि भैया कोई अच्छा। बंदा मोबाइल में यही नेटवर्क चला रहा है, उसी को मेरी ऐड दिखाई दी। अच्छा। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इनका फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पे शो ऑल डिवाइसेस करो तो ज़्यादा बेटर है। हम्म। ठीक है। ये करने के बाद फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। इस ऑप्शन को अभी हम छोड़ेंगे, कैंपेन यूआरएल मैंने पहले भी छुड़वा रखा है। कैंपेन हम्म। यूआरएल को कैसे ट्रैक करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे देखो डायनामिक क्रिएटिव्स। तो डायनामिक क्रिएटिव्स का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप डायनामिक क्रिएटिव्स, डायनामिक एड्स को ऑन कर लेते हो, तो क्योंकि ये एक डिस्प्ले ऐड है, नेक्स्ट लेवल पे हम जाके अपने क्रिएटिव बनाएंगे, टाइटल हम्म। लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इमेजेस वहाँ पे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। ठीक है। तो डायनामिक क्रिएटिव्स अगर आप ऑन कर लेते हो, तो ये आपका तब वर्क करता है जब आपके पास वो बहुत अच्छी वेबसाइट हो, वेबसाइट हम्म। बहुत अच्छी तरीके से बनी हो। तो डायनामिक क्रिएटिव अगर आप ऑन कर लोगे ना, तो ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट से कंटेंट उठा के हम्म। आपके लिए ऑटोमेटिकली एक ऐड तैयार कर देगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज में सब कुछ आप ही की वेबसाइट से सब कुछ उठा लेगा वो। अच्छा। ठीक है। डायनामिक क्रिएटिव्स के अंदर। बट क्योंकि अगर मेरे लैंडिंग पेज पे क्लिक करने के बाद अगर यूज़र मेरी वेबसाइट पे जाके सेम कंटेंट देखता है, तो उसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि कुछ अलग कंटेंट जो है अपनी एडवर्टीजमेंट पे डालते हैं, ताकि जब उस पर क्लिक करने का यूज़र मेरी वेबसाइट पे आए तो उसको कुछ अलग कंटेंट दिखाई दे। अब अगर ठीक मैंने है। डायनामिक क्रिएटिव ऑन कर लिया, वही कंटेंट वो ऐड पे देख रहा है, फिर ऐड पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे जाके भी वही सेम उसको कंटेंट दिखाई दे रहा है, तो वो उतना अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाता, इसलिए इसको हम नहीं यूज़ करते डायनामिक क्रिएटिव्स को। अच्छा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको अपनी कब से कब तक चलाना है कैंपेन। जितनी तारीख को आप बंद सेट कर दोगे डेट, अगर आप कोई डेट, एंडिंग डेट सेट नहीं करोगे, जब तक आप पैसा डालते रहोगे वो चलता रहेगा।
ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लोगे तो उस उतनी तारीख को जो आपका कैंपेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कंटेंट एक्सक्लूजन। कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, ये बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह दे रखी है। ठीक है। हम्म, तो अगर आप चाहते हो किसी वेबसाइट में इन चीज़ों से रिलेटेड कोई कंटेंट है और आप नहीं चाहते कि भैया मेरी वेबसाइट वहाँ, मेरी ऐड वहाँ पे दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे सेंसिटिव सोशल इश्यूज हो गया, ठीक है, हम्म, यहाँ पे जैसे पोर्नोग्राफी टाइप का कुछ, या फिर गाली गलौज टाइप की कुछ लैंग्वेज है, ऐसी हम्म, वेबसाइट हो गई, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली बहुत सारी यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिल जाएगी कि इन कैटेगरी से आप हटाना चाहते हो, एक्सक्लूड करना चाहते हो अपने ऐड को, तो आप कर सकते हो। हम्म, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपको ऐसा करना है तो। वैसे तो खैर गूगल ठीक है। खुद भी बहुत स्मार्ट है, वो आपकी ऐड को वहीं पे दिखाएगा जहाँ पे, मतलब रिलेवेंट वेबसाइटों पे ही दिखाता है। देखो अगर हम्म, मैं डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चला रहा हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट से रिलेटेड वेबसाइटों पे मेरी ऐड दिखाएगा वो, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी यही रहती है। ठीक है। ठीक है। तो ये करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका डेली का बजट क्या है इस कैंपेन का। तो सपोज मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ डाल रहा हूँ, मेरा ये डेली बजट है। ठीक है। उसके हम्म, बाद हम यहाँ पे आते हैं कन्वर्जन बिडिंग, मतलब बिडिंग आप किस चीज़ के ऊपर लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू और व्यूएबल इंप्रेशन, क्योंकि ये हम्म, सर्च ऐड नहीं है, डिस्प्ले ऐड है, यहाँ पे व्यूज़ पे पैसा कटेगा आपका। हम्म, आपकी ऐड पे कोई क्लिक करे या ना करे, आपके व्यू पे पैसा कटेगा। अगर कोई बंदा वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा है और स्क्रॉल करते समय आपकी जो एडवर्टीजमेंट उसको दिखाई देगी, उसका 30% पार्ट अगर उसने देख लिया तो पैसा कट हम्म, जाएगा आपका। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे इंप्रेशन पे पैसा कटेगा। कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको एक्चुअल में कन्वर्जन क्या होता है वो बताऊंगा, तब मैं आपको ये ठीक है। दोनों ऑप्शन समझाऊंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल व्यूएबल इंप्रेशन ले रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीपीएम, सीपीएम क्या होता है, कॉस्ट पर मिलिए। मिलियन। दैट मीन्स कि 1000 इंप्रेशन पढ़ने पे एक सीपीएम कैलकुलेट होता है। हम्म, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया। हम्म, ठीक है। 100 रुपीज मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि भैया मेरा हम्म, जो क्या कहते हैं 100 में मुझे कितने 1000 इंप्रेशन दे दो। हम्म, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड होता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका पैसा धीरे धीरे कटता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1000 इंप्रेशन पड़ेंगे तो एक झटके में 100 रुपये कट जाएगा। वो ठीक है। पर व्यू पे कुछ पॉइंट पैसा पैसा कटता 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 रहेगा। बट ये है कि 100 रुपये में आपको 1000 इंप्रेशन मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद और सेलेक्टेड बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोग ने क्या करा कि ये जो बिड है, अब यहाँ पे देखो व्यूएबल सीपीएम, इसके अंदर क्या होता है कि क्या कहते हैं, अगर आपने, मैंने यहाँ पे क्या करा, बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज कर दी है। अगर आप पिछले पिछली बिड पे जाओगे तो यहाँ पे क्या हम्म, था कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहे थे बिडिंग के वो ये मिल रहे थे। हम्म, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड, बेसिकली बेस्ट यही होता है जो क्योंकि देखो सर्च ऐड है, सर्च ऐड के अंदर आपको इम्प्रेशन के ऊपर पैसा कटता है, तो इम्प्रेशन ऑब्वियस सी बात है कि इम्प्रेशन पे पैसा कटे वही बेस्ट होता है। बट अगर आप इसको हम्म, सेलेक्ट नहीं करते और आप यहाँ पे चले जाते हो तो उसके अंदर फिर आपको यहाँ पे ना और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कन्वर्जन मैक्सिमम, मैक्सिमाइज क्लिकिंग, मतलब कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने हम्म, आर ओ एस सेलेक्ट कर लिया तो आर ओ एस का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है। तो हम्म, रिटर्न ऑन एड स्पेंड में यहाँ पे सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 25% चाहिए। पच्चीस हम्म, परसेंट का मतलब क्या होगा कि ये जैसे सपोज करो कि मेरा डेली का बजट है 1000 रुपये। हम्म, अगर 1000 रुपये का मैं 25% लूँ तो कितना हो गया, 250 रुपये। हम्म, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ कि मेरी ऐड चलाओ, जहाँ पे दिखानी है वहाँ पे दिखाओ, जिसको दिखानी है उसको दिखाओ। ठीक है। बट मुझे पर डे का आरओएस निकाल के दो, मतलब कि अगर मैं 1000 रुपये अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर चला रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसे क्लाइंट दो, मेरी मेरी ऐड पे ऐसे क्लिक्स लेके आओ कि मुझे एटलीस्ट 1025 रुपये का रिवेन्यू जनरेट हो जाए। अच्छा। सपोज करो कि आपका 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, तो हम्म, मुझे एटलीस्ट दो या 2 से 3 कस्टमर निकाल के दे कैसे भी। हम्म, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें तब आपकी वर्क करती है जब आपकी एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा चल चुकी है, आपके अकाउंट पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। अगर आपका अच्छा। अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है तो ये सब हम्म, काम नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जो क्या कहते हैं हमारी वो वाली स्ट्रेटेजी है, बिडिंग वाली जो स्ट्रेटेजी होती है, ये हम्म, आपकी काम की होती है। ठीक है।
अब यहाँ पे भी देखो, अगर आप बात करोगे व्यूएबल इंप्रेशन में, तो आप यहाँ हम्म पे खुद से सीपीएम, मतलब सीपीएम एक वो डाल रहे हो, ठीक है। बट अगर हम्म आप यहीं पे कन्वर्जन लोगे तो कन्वर्जन के अंदर देखो आपको ना यहाँ पे दो तरीके की वो मिलेंगे, मैनुअल बिड और ऑटोमेटिक। हम्म जबकि हम सर्च ऐड कर रहे थे तो वहाँ पे कहीं भी मैनुअल बिडिंग का ऑप्शन था नहीं कि नहीं। भाई मैं मैनुअली जो है यहाँ पे बिडिंग लगा रहा हूँ, हम्म ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हम बात करेंगे जब हम कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन एक्चुअली में क्या होता है, जब हम कन्वर्जन बनते कैसे, तब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अभी नहीं आएंगी। तो अभी फिलहाल हम इसको व्यूएबल इंप्रेशन पे लेके चलते हैं कि भाई मेरी ठीक ऐड पे इंप्रेशन आए ज़्यादा से ज़्यादा, है। ठीक है। ठीक है। ये करने के बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टारगेटिंग। तो जैसे कि हम सर्च ऐड में थे, सर्च ऐड में जो है वो टारगेट कैसे होता था, कीवर्ड्स के ऊपर हमारी ऐड दिखती थी, बंदे ने कीवर्ड टाइप किया मेरी ऐड दिख जाएगी। अब यहाँ पे हम्म हमें टारगेट ऑडियंस सेट करनी कि मैं अपनी ऐड किस ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है डेमोग्राफ, इसका ऑटो ऑडियंस सेगमेंट, इसको आप हम्म अभी छोड़ दोगे, क्योंकि जो ऑडियंस सेगमेंट होता है ये रीमार्केटिंग के अंदर काम आता है, अच्छा। ठीक है। तो जब हम रीमार्केटिंग ऐड चलाएंगे ना, तो उस टाइम पे ये ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन हमें काम आएगा, अभी इसका कोई काम नहीं है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं सीधे डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंदर आओ, सिंपल है, किस एज को आपको दिखाना है, किस हम्म जेंडर को दिखाना है, बंदे का पेरेंटल स्टेटस क्या है, वो आपको हम्म दिखाना है। और हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम ये जो है इंडिया में नहीं चलती है, यूएसए वगैरह में चलती है। बेसिकली हाउस होल्ड इनकम का मतलब कि भाई एक घर में अगर 10 जने हैं तो कितने अर्निंग वाले हैं, कितने नॉन अर्निंग है, ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली होता है। जैसे 41 to 50%, मतलब दो लोग हैं, एक कमा रहा है एक नहीं कमा रहा, तो 40 to 50 के परसेंट के बीच में आ जाता है। तो इंडिया में कैलकुलेट नहीं कर सकते आप हाउस होल्ड इनकम, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही सब गलत देते हैं। बट ये यहाँ पे चलता भी नहीं है, ये जो है बेसिकली यूएसए वगैरह अदर कंट्रीज के लिए, यहाँ के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको ठीक सब है। में आप ऑल को डन करके रखो, ठीक है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब हम सर्च ऐड चला रहे थे तो हमसे नहीं पूछ रहा था ये सारी चीजें, पूछ रहा था, नहीं। नहीं पूछ रहा था। तो अब यहाँ पे जो है भाई, अगर मेरा कुछ प्रोडक्ट ऐसा है कि भैया फीमेल को दिखाने वाला है, तो मैं यहाँ पे इनको बंद कर दूंगा, मतलब कि जब कोई फीमेल इंटरनेट पे कुछ भी एक्सप्लोर कर रही होगी तो उसको दिखाई देंगे ये एड्स, बट मेल्स को नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। बट जबकि सर्च ऐड में क्या था, कीवर्ड कोई भी टाइप करे, चाहे वो बच्चा है, चाहे उसकी कुछ भी एज हो, कुछ भी हो, वो कीवर्ड टाइप कर देगा उसे ऐड दिख जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो सर्च कर रहा है कि भाई बंदा उस चीज से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहा है। यहाँ पे हम ठीक लोगों है। को क्या करना है, यहाँ पे अपनी और टारगेट ऑडियंस हमें खुद से सेट करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे हम इसको डन कर देते हैं डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, उसके बाद आता है आपका ऑडियंस सेगमेंट, हम छोड़ते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सजेस्टेड कीवर्ड, मतलब कि बंदा उस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चला रहा हूँ, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बंदा कोई कंटेंट ढूंढ रहा है और वो कोई वेबसाइट उसको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मिल रही है, ऐसी वेबसाइटों पर अगर हमारी ऐड दिखाई दे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी हाँ। ऐड। अब बंदा वेबसाइट ओपन करके चल रहा है किसी और चीज़ का, वहाँ पे उसको एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है किसी और चीज़ की, तो वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो हमें यहाँ पे हाँ। क्या करना है कि भाई रिलेवेंट कुछ भी यहाँ पे अपने को क्या करना है, कीवर्ड यहाँ पे डालने हैं कि भाई इन कीवर्डों से रिलेटेड कंटेंट अगर कोई बंदा ढूंढ रहा है इंटरनेट पे और उसको वेबसाइट दिखाई दे रही, तो वहाँ पे मेरी ऐड जो है वो दिखा देना, ठीक है। ठीक है। ये जस्ट एक सजेशन है, देखो गूगल दिखाता अपने अकॉर्डिंगली है, ठीक है, बट हम यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत सजेस्ट कर सकते हैं, हाँ भाई कि ये जो मेरे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड से रिलेवेंट ही कंटेंट पे मेरी ऐड दिखा, तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ टॉपिक्स, मतलब कि बंदा जो है वो किस टॉपिक पे इंटरेस्ट लेने वाला बंदा है, हम्म ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे बेसिकली, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो होगा कि किस टॉपिक पे आपकी एडवर्टीजमेंट आप दिखाना चाहते हो, मतलब कि अ, बंदा ऐसे टॉपिक वाली वेबसाइटों पे होगा तो उसको आपकी ऐड जो है वो दिखाई दे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपली अपनी टॉपिक, आप जैसे अब आपका है तो आप पूरी हेल्थ इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ भी चल ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, कंटेंट दिख रहा होगा इंटरनेट पे, वहाँ पे मेरी ऐड दिखाई दी जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से आप अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लोगे कि आपका टॉपिक रिलेवेंट टॉपिक कौन सा है, ठीक है, मैच करता हुआ। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, और तो यहाँ पे अब हम देखते हैं प्लेसमेंट्स का। तो प्लेसमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप चाहो तो आप
खुद से प्लेसमेंट करके दे सकते हो कि हाँ भाई मेरी इस वेबसाइट पे या फिर इस चैनल पे मेरी एडवर्टीजमेंट को दिखाओ। ये एक सजेशन होता है जो गूगल को दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं देखो एंटर पे आऊंगा। जैसे सपोज करो मेरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है। अब मेरे को यहाँ पे वो वेबसाइट ढूंढनी है, कौन सी वेबसाइट जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। और एक सेकंड, जैसे ये वेबसाइट है, ये क्या है, टूल से रिलेटेड वेबसाइट है और इसमें बहुत सारे डिजिटल मार्केटर आते रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है। ये एक टूल है और ये मोनेटाइज भी है। आपको ये भी देखना है कि वेबसाइट मोनेटाइज है कि नहीं है, क्योंकि जो वेबसाइट मोनेटाइज होंगी ऐड उन्हीं पे तो दिखाई देंगी। अब मैं किसी ऐसी वेबसाइट का लिंक लगा दूं जो मोनेटाइज ही नहीं है, तो गूगल थोड़ी ना वहाँ पे ऐड दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब जैसे ये वेबसाइट है मेरी कैटेगरी से रिलेटेड है, मोनेटाइज भी है, इसमें अब काफ़ी सारी एड्स भी दिखाई देती है जैसे कि ये दिखाई भी दे रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपली मैं इसके यूआरएल को यहाँ पे कर लूँगा कॉपी एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और ऐड वन प्लेसमेंट। मतलब अब ऐसा नहीं है कि इस वेबसाइट पे मेरी एडवर्टीजमेंट दिखने लग जाएगी, बट ये क्या है, ये एक सजेशन है। देखो यहाँ पे बोल भी रहा है सजेस्टेड वेबसाइट वीडियो और ऐप वेयर वुड यू लाइक टू शो योर एड्स। ठीक है, ये जस्ट एक सजेशन है जो हम गूगल को दे रहे हैं। हो सकता है इस पे भी दिखा दे मेरी एड, बट ठीक। हम भरोसे पे नहीं बैठ सकते कि इस पे दिखेगी अच्छा। कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये ऐड ऑन हो गई, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डन कर दूंगा। तो ऐसे ही आप मल्टीपल यहाँ पे वेबसाइट्स को रख सकते हो, ठीक है। तो एड टारगेटिंग के अंदर सपोज अच्छा। करो ये ऑडियंस सेगमेंट हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। तो आपको ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को क्या करना है, ऑन करके रखना है, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस सेलेक्ट करी, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऐसी ऑडियंस थी जो आपके लिए अच्छी थी बट आपने नहीं करी, आपको दिखाई नहीं दी, या फिर आप नहीं कर पाए उसको। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज टेस्ट टारगेटिंग में हम क्या करते हैं कि हम गूगल को एक्सेस देते हैं कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो मैं नहीं सेलेक्ट कर पाया बट तुम्हें लगता है कि भाई इस कंटेंट पे जो है बंदों को ऐड दिखाने से मुझे फायदा होगा, तो तुम दिखा दो। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑन कर लोगे तो अच्छा है ना, कि कोई कंटेंट अगर हमसे छूट गया तो ये दिखा देगा, खुद से ऑप्टिमाइज कर लेगा, इसको हमने एक्सेस दे दिया। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर आप इसको बंद करके रख सकते हो। तो ठीक है। अकॉर्डिंगली इसको ऑन करके रखो, फायदा ही होगा। ठीक है, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं अब नेक्स्ट पे। अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, फाइनल यूआरएल जो भी आपका यूआरएल है, आपके बिजनेस का नाम। उसके बाद यहाँ पे देखो इमेजेस का ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे अप टू 15 इमेजेस जो है यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या ठीक है। करूँगा कि ये मेरे को क्या दे रहा है, सजेस्टेड इमेज। सजेस्टेड इमेज का मतलब क्या है, मेरी वेबसाइट पे जो भी इमेजेस लगी ये मुझे सजेशन में देगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ठीक क्या है। करूँगा, यहाँ पे देखो एक एटलीस्ट स्क्वायर में होनी चाहिए और एक लैंडस्केप में होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जो ठीक लैंडस्केप है। वाली होती है ये डेस्कटॉप वर्जन के लिए होती है और स्क्वायर वाली क्या होती है, वो मोबाइल पे दिखाने के लिए होती है। तो दोनों फॉर्मेट ठीक की है। होनी चाहिए। तो आप कम से कम 15 इमेजेस यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड इमेज पे गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेरी वेबसाइट वगैरह पे जो इमेजेस पड़ी हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको खुद से अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे अपलोड पे आके सिस्टम से भी उठा सकते हो, ठीक है। ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से मैं कुछ अपलोड कर लेता हूँ। जैसे सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब ठीक है। कईयों के में जैसे मेरे उसमें यहाँ पे नहीं दिखा रहा, आप करोगे तो शायद आपके उसमें यहाँ पे ना बनती हुई नज़र भी आने लग जाए। मेरा पता नहीं किस में कुछ दिक्कत होती है, दिखाता नहीं है इधर। तो अभी आपके उसमें ट्राई करते हो तो शायद दिखा दे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, वही सेम अपना एडिट पे जाओगे एंड ये भी आपको स्क्वायर में ले लेना है। अपलोड करना तो आप अपलोड कर लेना, अदरवाइज आप यहाँ से, मैं फिलहाल के लिए इसी को उठा रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, लोगो उठा लिया अपना। उसके बाद अगर आपके पास कोई वीडियो है तो पोर्ट्रेट मोड में लैंडस्केप में 30 सेकंड से ऊपर की नहीं होनी चाहिए अगर आपको वीडियो यहाँ पे डालनी है तो, ठीक ठीक है। है। बट वीडियो एड्स जो है अगर हमें चलानी है तो हम यूट्यूब पे चलाएंगे ना, तो इसलिए हम वेबसाइटों वगैरह पे अवॉइड ही करते हैं वीडियो एड्स, ठीक है। ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 हेडलाइन डालनी है और 5 यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, जो कि आप सर्च ऐड पे करते थे, ठीक है। हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी एडवर्टीजमेंट के नीचे दिखाई देती है, ठीक है। ठीक है। ये करने के बाद
उसके बाद हम सीधे यहाँ पे क्या आएंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। हम्म, एंड नेक्स्ट पे आने के बाद ये आपको पूरा दिखा देगा एडवर्टीजमेंट का। एंड देन उसके बाद लास्ट में आके हम इसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है। ठीक है। अब इसको आप एक बार अपने उसमें चलाओ, आपके उसमें शायद कि ज़रा किसी ना किसी में दिख ही जाए एड्स। ये वेबसाइट किस पे बनी है आपकी, कोडिंग पे? वही वर्डप्रेस पर। वर्डप्रेस पे। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन ये अभी बंद, अभी नहीं यूज़ करना है इसको। ये भी नहीं करना ना डायनेमिक। ऑडियंस सेगमेंट में क्या करना था? वो अभी नहीं, छोड़ देना है अभी। कीवर्ड्स वो रीमार्केटिंग के टाइम पे चलेगा। और इसमें कुछ करना, टॉपिक्स इसमें कुछ नहीं कीवर्ड्स करना आप ना। डाल सकते हो। कीवर्ड्स तो कुछ को डाल चलो क्या डाल रहे हो।
इसमें डालेंगे कैसे, यहाँ पे? हाँ, वो यूआरएल को कॉपी करके डाल दो। बट मेक श्योर कि वेबसाइट मोनेटाइज हो, नहीं तो अच्छा, फ़ायदा नहीं होगा। उसमें ऐड ही नहीं दिख रही होंगे तो फ़ायदा नहीं है ना। वो तो फिर ढूंढनी पड़ेगी तो, कैसे? हाँ, वो तो हमें पता ही होती हैं। अच्छा, मैं हेल्थ केयर के लिए कौन सी मोनेटाइज होगी, कैसे पता चलेगा? हम्म। हेल्थ केयर के लिए कैसे मोनेटाइज होगी, कैसे पता चलेगा? वो तो जैसे आप देखते ही होगे, गूगल पे सर्च वर्च करते होगे वेबसाइट, उससे रिलेटेड कोई, जैसे आप, जैसे मेरा ही है स्कूल वो स्मॉल एसईओ टूल, क्योंकि मैं यूज़ करता रहता हूँ तो इसलिए मुझे पता है। हम्म। हेल्थ केयर में ऐसा होता नहीं है, monetize वाला ज्यादा मुझे लगता है। पता नहीं, चलो वेब में डाल देंगे और। बिजनेस नेम में क्या डालना है वही अपना? अपना बिजनेस नाम जो भी आपका है। इसमें भी नहीं शो हो रहा। बाकी इसके लिए ना थोड़ा सा ऊपर देखो साइज़ का फॉर्मेट है, थोड़ा सा उसी हम्म। साइज़ की आपको बनानी पड़ेगी, तभी वो ढंग से जो है दिखाई देगी। अरे, इधर तो शो नहीं हो रही राइट साइड में। कहाँ पे? राइट साइड में शो नहीं हो रही थी ना? एक बार पहले सेलेक्ट कर लो। या अपलोड पे क्लिक करूंगे तो तब होगा क्या? नहीं नहीं, अपलोड नहीं, नीचे को स्क्रॉल करो ना, सेव का ऑप्शन है। ये जो कर्सर है ना राइट हैंड साइड पे, देखिए इसको स्क्रॉल कीजिए, बिल्कुल राइट पे देखिए। एक बार ये स्क्रीन शेयर को हाइड कीजिए, तब दिखाई देगा। हाँ, ये रहा, अच्छा। सेव हो रखा है ना। ठीक है, देखना एक सेकंड, ऐड एसेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका। नहीं, ऊपर वाला नहीं हुआ अभी। उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर सेव कीजिए। सेव कीजिए, अब देखिए हाँ। घूम तो रहा है। हाँ, कुछ इस तरीके से देखो, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से आपकी ऐड होगी। अब नीचे आओगे तो अपना जैसे वो टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करोगे तो उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा। ओपन करके। नहीं नहीं, ओपन नहीं करना, आप नीचे आइए, अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन करिए। वो तो वो है, वो तो उसने ऑटोमेटिकली टाइटल डिस्क्रिप्शन उठा रखा है ना। अच्छा। तो यहाँ पे 5 हेडिंग और 5 डिस्क्रिप्शन आपको लिखने, वो चेंज कर करके दिखाता रहेगा। हम्म। अब यहाँ पे उठा रहे हैं इस वो तो आपने वेबसाइट वो से। यूआरएल डाला होगा ना अपना, तो यूआरएल के अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है।
डिस्क्रिप्शन तो ऊपर आई गई ना डिस्क्रिप्शन। ये रहा ना, लॉन्ग हेडिंग है, हेडलाइन, लॉन्ग हेडिंग, हेडिंग और उसके बाद हेडलाइन, लॉन्ग हेडिंग। डिस्क्रिप्शन, इसमें तो करके कुछ। अच्छा, वो और डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं तो वो ऐड हो रहा है। 5 5 मिनिमम 5 करने हैं आपको, 5 हेडिंग और 5 डिस्क्रिप्शन। क्योंकि वो नहीं को वो रोटेट करके दिखाएगा ना, कहीं किसी मतलब यूज़र की उसका क्वारी के अकॉर्डिंगली चेंज करता रहेगा। तो अभी मेरे कितने हुए हैं? चार हो गए ना, एक दो तीन चार पाँच, है ना? हम्म। ये है ना ऊपर वाले, नहीं है? ये तो वो सजेशन है, आप इसको ऐड कर दोगे तो वो सजेशन में दिखा रहा है, हाँ, वो तो अब आओगे ना आप, ये देखिए वो तो सजेशन में दिखा रहा है आपके, आपने जो यूआरएल डाला है उसके अकॉर्डिंगली। इसका कुछ करना है, यूज एसेट एनहेंसमेंट। नहीं नहीं, अनक्लिक करने के इसको छोड़ दूं, यूज ऑटो नहीं ये जनरेटेड ऑन ही है, वीडियो। उसको सेलेक्टेड रहने दो उसको। वो अच्छा। क्या कहते हैं, यूआरएल अभी हम देखेंगे ना, यूआरएल कैसे ट्रैक करते हैं, कैंपेन यूआरएल, तब हम देखेंगे। ऐड यूआरएल ऑप्शंस। हाँ वही कैंपेन यूआरएल वगैरह वही है, ये ट्रैकिंग टेम्पलेट वगैरह ये हम बाद में देखेंगे। मोर ऑप्शन से तो कुछ नहीं करना है। नहीं। कॉल टू एक्शन से तो नहीं करना। हाँ कॉल टू एक्शन में बटन डाल दो यहाँ पे। क्रिएट ऐड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका ओवरव्यू दिखाएगा पूरा ऐड का। ठीक है, पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आ गया। Congo display goal page use American Sasha English and French using a custom. रिव्यू में चला गया। हाँ वो रिव्यू पे चला गया आपका। ठीक है, तो ठीक है। इसमें ये था आपका पूरा अच्छा, डाउनलोड का ऑप्शन क्या है ये? डिस्प्ले ऐड। ये इधर राइट में डाउनलोड का ऑप्शन क्या है? करो डाउनलोड। हाँ ये बेसिकली वो है ना, आपका जो डेटा वगैरह जो वो आएगा ना, क्या कहते हैं, ऐड पब्लिश होने के बाद कि आपको कितने क्लिक मिले, आपका सीटीआर कितना है, वो सारी रिपोर्ट अच्छा जो अच्छा। आती है, वो रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो आप। अच्छा। पब्लिश होने के बाद वो ठीक। पूरा रिपोर्ट देता है ना आपको। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये रहा फिलहाल, आपने सर्च ऐड और डिस्प्ले ऐड कर ली। अब हम्म। इसको आप चलाना चाहते हो तो एक बार चला के देख लेना, हाँ, काफ़ी अच्छा मैं रहेगा। सर्च ऐड क्रिएट करके हम्म। नेक्स्ट वीक तक रखूंगा, फिर उसको रिव्यू करते हैं, है ना? आप देखना। तो उसको आप रिव्यू मतलब करके मैं देख लेना। असली असली वाला चला लूंगा। हाँ एक बार चला के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ज़्यादा बजट मत डालना उसमें, 500 रुपये ही डालना एक बारी में। हाँ। ठीक पाँच है। सौ हज़ार दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ठीक। ये है, मेडिकल वाली जो होती है ना, इनमें बहुत मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रहती है। कई हम्म। बार वो क्या कर देता है, अगर आप एक बारी में ज़्यादा पैसा डाल दोगे तो फंड भी अटक जाएगा फिर आपका। अच्छा। फिर वही कस्टमर ठीक। केयर से उनसे बात करो, उसको फिर रिव्यू पे चले जाता है। और फिर हम्म। हाँ, और जो अकाउंट आप बनाओगे ना, वो सारी डिटेल्स जैसे पेमेंट मेथड आप उसमें ऐड करोगे तो सारा हम्म। जेन्युइन होना चाहिए। क्योंकि हाँ जब हाँ, आप जरूर। जब आप उनसे बात करते हो ना, तो फिर वो सारी पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ मांग लेते हैं आपसे। हाँ, ठीक है, कोई नहीं तो। तो अगर सारी इसलिए सारी चीज़ें चलाना ही है तो। हाँ हाँ। सारी चीज़ जेन्युइन रहेगी तो ईजी हो जाती हैं चीज़ें वो हम्म। करने में। बाकी डेली ठीक। बजट ही रखना, कभी भी पूरा अमाउंट मत डालना। ठीक है। ठीक है। फिर वो ब्लॉक हो जाता है, तो फिर वो अमाउंट भी ब्लॉक हो जाता है उसके साथ हमारा। ठीक है, 1000 रुपये डाल दूंगा ना। हाँ इतना ही
से ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है। ठीक है। और ओके, फिर कल हम रीमार्केटिंग वगैरह का देखेंगे। वेबसाइट तो है ना कल आपके कितने पास? बजे करना? कल यही 3 बजे के आसपास। ठीक है। ठीक है, जल्दी आप कर सकते हैं, सुबह से क्लास है आपकी? मेरी मॉर्निंग में क्लास होती है ना, तो ठीक है, लेट हो चलो। जाना है थोड़ा सा। ठीक। ठीक है। ठीक है then। चलो फिर, चलो ये बाय। आप बनाना, कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो पूछ लेना।